रूस यूक्रेन युद्ध के मध्य आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर जब दो राष्ट्र युद्ध की दहलीज पर पहुंचते हैं तो क्या यहाँ युद्ध में सब कुछ जायज होता है या यहाँ भी कोई नियम कार्य करते हैं जिनका पालन दोनों देशों को करना पड़ता है। इसका जवाब हाँ में है। हाँ, युद्ध के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन दोनों देशों को करना पड़ता है, अन्यथा ये अपराध माने जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं नियमों से रूबरू कराएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पीयूष है और आज हम बात करेंगे जेनेवा सम्मेलन 1949 के बारे में, जिसमें सभी 196 देशों ने भाग लिया तथा कुल 161 नियम बनाए गए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सर्वप्रथम आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि आखिर युद्ध के नियम बनाए कब और इनकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो साथियों, 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध में करीब 5.5 करोड़ लोग मारे गए। पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया और जो तबाही इस युद्ध में मची वो दोबारा ना हो, इसके लिए साल 1949 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में सभी देशों के नेताओं ने बैठक की। युद्ध को लेकर जेनेवा कन्वेंशन में जो नियम बने उन्हें लॉ ऑफ वॉर कहा गया। इसमें कुल 161 नियम बने और सभी 196 देशों के नेताओं ने इन नियमों को मान्यता दी। जाहिर है इन नियमों का पालन करने के लिए सभी देश बाध्य हैं। आखिर जेनेवा कन्वेंशन 1949 में क्या तय हुआ? इस बैठक में तय हुआ कि कोई जंग कैसे लड़ी जाएगी, जंग में किसे मारा जा सकता है और किसे नहीं, जंग में किसे टारगेट किया जा सकता है और किसे नहीं, जंग में हथियारों का इस्तेमाल कैसे होगा। आखिर क्या हैं युद्ध के नियम? युद्ध के दौरान आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। रिहायशी इलाकों, इमारतों, स्कूल, कॉलेज, घरों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। मेडिकल वर्कर्स और पत्रकारों को भी निशाना नहीं बनाया जा सकता। अस्पताल और मेडिकल यूनिट पर कोई भी हमला नहीं कर सकता। ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक स्थल और सांस्कृतिक धरोहरों पर नहीं हो सकता हमला। आम नागरिकों के लिए बनाए गए शेल्टर होम पर साथियों कोई हमला नहीं कर सकता। डिमिलिटराइज्ड जो एरिया होते हैं और जो जोन होते हैं उन पे भी कोई हमला नहीं कर सकता है। युद्ध के दौरान दुश्मन देश के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। दुश्मन देश का जो सैनिक सरेंडर करता है तो उसके साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं किया जा सकता। युद्धबंदी बनाए जाने पर मानवीय व्यवहार किया जाता है। एक देश जब दूसरे देश पर हमला करता है तो चेतावनी देना जरूरी है। बिना चेतावनी दिए जंग शुरू नहीं की जा सकती। अगर कोई देश इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे युद्ध अपराध माना जाएगा। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो क्या होगा? यदि कोई इन नियमों को तोड़ता है तो उस देश के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलेगा और ये मुकदमा व्यक्तियों पर चलता है। युद्ध अपराध क्या हैं? युद्ध के दौरान आम नागरिकों को निशाना बनाना युद्ध अपराध माना जाएगा। आम लोगों को बंदी बनाना, संपत्तियों पर कब्जा करना, अमानवीय बर्ताव करना, टॉर्चर करना, जानबूझकर हत्या करना, युद्धबंदियों को ट्रायल से रोकना, ये सब नियमों के हिसाब से युद्ध अपराध माने जाते हैं। इसे आप आसान भाषा में ऐसे जान सकते हैं कि जैसे वर्तमान में रूस ने एक टीवी टावर पर हमला किया तो इसे युद्ध अपराध तब तक नहीं माना जाएगा यदि इसमें आम नागरिक मारे नहीं जाते। यदि कोई कैजुअलिटीज़ होती हैं तो इसे युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो साथियों, इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताएं। साथ ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।